ही ब्लैकआउट कर रखा है कांग्रेस को, राष्ट्रीय स्तर से भी, प्रांतीय स्तर से भी, और 6 यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ने कोचिंग की तैयारी किया जा सकता है। और जो फंड ऊपर से चला है उसका विभागवार ब्यौरा की लोग बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अब आपसी परिचर्चा हो रही है। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और नगर निकाय को चुनाव को देखते हुए पडरौना नगर में जो है काफ़ी संख्या में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं, और आपका नाम दीपक मिश्रा है, और सत्ता पक्ष के भी लोग हैं और निर्दल भी हैं। चुनाव घमासान है। इसी बीच में जो है मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आप लड़ रहे हैं जी। तो निश्चित तौर से टिकट लेते समय आपके अंदर जो है एक अच्छी विचार आई होगी कि हमको कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है। ठीक कहा गया है कि जो है कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो दीपक मिश्रा जी से हमारी बातचीत होगी। बातचीत के दौरान जो है कई मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आई कैन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को मौका दिया, क्योंकि बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर रखा है कांग्रेस को, राष्ट्रीय स्तर से भी, प्रांतीय स्तर से भी और क्षेत्रीय स्तर से भी। लेकिन आप लोगों ने पत्रकारिता के जो वाजिब वसूल हैं उसको फॉलो करते हुए सबको बराबर का मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक मिश्रा जी से हमारी बातचीत हो रही है जी। और मैं सबसे जानना चाहेंगे आपका परिचय और जनता जनार्दन को अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैंने LLB MA LLB कर रखी है। इसके अलावा मैंने बहुत से सामाजिक मुद्दों में और राष्ट्रीय मुद्दों पे इन्वेस्टिगेशन का काम किया है। सूचना के अधिकार के तहत बहुत से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, स्थानीय स्तर के मुद्दों को मैंने उजागर किया है। लेकिन एक तरह से ये पत्रकारिता ना होकर के बिल्कुल फैक्ट के साथ, जिसमें आप जैसा जानते होंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एक किसी चीज़ को पब्लिक में बोल देना और बोल के फिर मुकर जाना, ये एक अलग विषय वस्तु है, और किसी चीज़ को दस्तावेज़ों में संकलित करना और उसको बतौर प्रूफ इकट्ठा करना, वो एक अलग प्रक्रिया है। और ये सूचना का अधिकार कानून भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही आम जनता को दिया पारदर्शिता के लिए, जिसमें एक आम व्यक्ति हर सामाजिक मुद्दों और अपने से जुड़े मुद्दों और सरकार से जुड़े मुद्दों से सवाल कर सकता है, आय व्यय का ब्यौरा ले सकता है, अपनी किसी समस्याओं पे क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में जानकारी ले सकता है, कोई कार्य कहाँ तक प्रगति में है, कितना पेमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, इस सारी चीज़ों की जानकारी जो एक माननीय विधायक और माननीय सांसद जी को मिल सकती है, वह जानकारी एक आम व्यक्ति को मिल सकती है। उस पर मैंने काम किया है। दीपक जी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी है जी। टिकट लेते समय जो है आपने क्या सोचा, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष का ये चुनाव चल रहा है, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, आप टिकट लेते समय आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा? तो क्या आपने मतलब सोच रखी थी कि जनता के लिए हम जीतेंगे तो करेंगे? जी, मेरी विचारधारा शुरू से ही कांग्रेस के प्रति समर्पित रही है, और कांग्रेस ने एक आम आदमी को इतने अधिकार दिए हैं कि उसको और किसी से पैरवी करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आम व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है, मुख्यमंत्री से कर सकता है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कर सकता है। वो इतना सबल किया है कांग्रेस ने एक आम आदमी को। और आप जो है जब नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जी, तो जनता के लिए आप क्या लेकर आए हैं? जी, बिल्कुल। मेरा सबसे पहला फोकस, यही मैं कह रहा हूँ, सबसे पहला फोकस पारदर्शिता पे है। कोई भी फंड आता है, उस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन होता है, किस तरह वो विकास कार्यों में खर्चा होता है, और उसके अलावा जन सहभागिता की
नगर पालिका के प्रशासन में ऐसा नहीं है कि एक बार हम सभासद और अध्यक्ष चुन करके साथ बैठ जाएं कि वही हमारा मालिक है। हम सुझाव आमंत्रित करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसको लिखित आवेदन दीजिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई उसका हम ब्यौरा अपने नगर पालिका की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। आपके सभासद आपने सभासद को प्रत्यावेदन दिया है, आपके प्रत्यावेदन पे क्या प्रगति हुई है उस सब की जानकारी, फीडबैक, और कोई योजना जन सहभागिता से मिलकर अगर किसी योजना से अगर किसी पब्लिक को आपत्ति होती है उस आपत्ति को निराकरण करना, फिर उसको मास्टर प्लान के तहत एक नगर पालिका क्षेत्र की जो है आप जो है एक कहा जाता है कि आरटीआई के तहत जो है हर आदमी को पारदर्शिता है, वो मांग सकता है और जो है वो मतलब पारदर्शिता हर चीज़ का जो है आ सकता है। लेकिन देश दीपक जी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे जनता जानना चाहती है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जो है आप पडरौना के लिए अलग क्या देने के लिए आए हैं? पडरौना के लिए बहुत से अपार संभावना है, चूँकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है, कुशीनगर बगल में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पडरौना में अपार संभावना है, यहाँ टूरिज़्म की भी बहुत संभावना है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र बढ़े हुए हैं उस पर जो विकास कार्य नहीं हो पाया है, और यहाँ के ये ग्रामीण परिवेश के यहाँ के युवा अधिकतर सरकारी नौकरियों पर डिपेंड करते हैं। बहुत से ग्रामीण परिवेश के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ने, कोचिंग की तैयारी करते हैं। उनको बेहतर जैसे इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकती है, क्योंकि क्षेत्र विस्तृत हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं चलवाई जा सकती, और ये बिल्कुल नगर पालिका के परिक्षेत्र में आता है, हर जगह चलता है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं वही बातें कहूँगा कि जो मैं कर सकता हूँ। मैं ऐसा मतलब फेंकने वाली बात, चाहे झूठ बोल करके कि बस एक पर्चा छपवा के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं। जो बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें हैं वही मैं बात दीपक जी जो है आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, और आपको राजनीति में आने का मन कैसे आया? क्या राजनीति में मतलब आप ऊपर तक जाना चाहते हैं कि सिर्फ नगर पालिका परिषद तक ही जो सीमित रहना चाहते हैं? नहीं, मैं नगर पालिका, चूँकि मेरा ये गृह क्षेत्र है तो यहाँ की जनता से मेरा जुड़ाव है, यहाँ पे मैं रहूँगा। बाकी आगे अगर मौका मिलता है तो मैं, चूँकि कांग्रेस के विचारधारा से और आम आदमी के विचारधारा से जुड़ा हूँ, आम आदमी के हक के लिए बात करता हूँ। उसके लिए अब पार्टी समझेगी जो आदेश होगा, लेकिन मैं तो मोटिवेशन, जनता को मोटिवेशन कैसे कर रहे हैं आप? जी, जनता को मोटिवेशन मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने अधिकारी को आप कहिए। जैसे मान लीजिए अभी देखिए, अभी चुनाव में एक मामूली एक निकाय कहिए, छोटा सा चुनाव, बहुत छोटा सा, मतलब इसमें स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें नारे लग रहे हैं, कितना ग्लैमर का तड़का लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, रोड शो हो रहा है। फिर ये रोड शो होगा लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा जनता की जेब से ही जाना है। अब चूँकि आप ग्रामीण परिवेश के ही हैं, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, अभी 4 ठो बोलेरो बुक करने जाइए, 4 बोलेरो का किराया अभी पता चल जाएगा, लेकिन आखिर वो पैसे अभी पता चल जाएगा। उसके बाद से शादी का एक जो भंडारा लगता है उसमें कितने खर्चे होते हैं आप पता लगातार। ये तो इस ग्लैमर के बीच में जो है, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ जी, ये ग्लैमर, ये रोड शो हो रहा है। अभी ये मई का महीना है, अगस्त में अभी बरसात होगी, बरसात में जब जलभराव हो जाएगा, सड़कों पे पानी हो जाएगा, फिर वहाँ ग्लैमर शो नहीं काम करेगा, वहाँ वो रैली कोई नहीं करने आएगा। वहाँ पे हमारे कांग्रेस, जब वो पानी भरता है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और मैं स्वयं जा करके वहाँ पे, यहाँ पे जो ईओ साहब लोग को प्रत्यावेदन देते हैं, एसडीएम साहब को देते हैं कि जल निकासी के लिए, उस समय उस पानी के घुटने भर पानी में कोई लग्जरी गाड़ी नहीं चल पाएगी, वहाँ उस समय कोई रोड शो करने नहीं आएगा। अभी वर्तमान में तो दिखा करके किया जा रहा है, पूरा धनबल का झोंक दिया गया है, एक मतलब आप खुद फील्ड में हैं, आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, जी, उन्होंने जनता जनार्दन को उन्होंने संबोधन किया जी, और संबोधन में कहा कि जो है आप जिताएं, और किसी तरह की जो है पैसे की जो है कमी नहीं होगी जी। तो इसके पहले भी तो जीत कर आए थे जी, लेकिन उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, चूँकि ये फेडरलिज्म है, फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे हर निकाय, हर राज्य सरकार, हर केंद्र सरकार का सबका अलग अलग फंड आवंटित है।
कोई किसी फंड को रोक नहीं सकता है। कोई भी, चाहे अगर हमारे फेवरेबल गवर्नमेंट हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर जो इतने मेहनत के बाद से कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, एक फेडरलिज्म की जो भावना रखी, अब ये कोई कहे कि फंड की कमी नहीं हो सकती, भाई उसके एक पूरा तंत्र है, CAG है, महालेखा परीक्षक है, जो फंड आवंटित होता है, जिस मद में आवंटित हो उसको आना ही आना है, वो रोका नहीं जा सकता है। अब मुद्दा ये है कि उस फंड को सही तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किया जाए और जनता को बताया जाए कि जो फंड आया है उसका मैंने कैसे उपयोग किया। आप रैली हो रही है, इस समय बहुत रैली हो रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अब मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या अगर हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो मासिक जो मीटिंग होती है नगर पालिका, उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता? कितना खर्चा है? एक आम व्यक्ति एक मोबाइल ऑन करता है, लाइव टेलीकास्ट कर देता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किए जा सकते कि ठीक है एक सभागार है, वहाँ पे माननीय सभासद लोग बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अब आपसी परिचर्चा हो रही है, क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात को कैसे रख रहे हैं, ये नहीं किया जा सकता है। और जो फंड ऊपर से चला है उसका विभागवार ब्यौरा की जल मद में, पथ प्रकाश में, फॉगिंग में कितना खर्चा किया गया, कैसे किया गया, जो नगर पालिका की गाड़ियों खरीदने में कितना खर्चा किया गया, और जो भी कहने का मतलब ये है कि कोई भी सत्ता रहे, कोई भी चेयरमैन रहे, वो बजट आना ही आना है। साथ ही हम जानना ये क्योंकि ये हमारे कानून में ये अब मेंशन किया गया हुआ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए फंड आवंटित किया है, सबका ये संविधान बद्ध चीज़ है, इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई फ्लो है उसको रोका नहीं जा सकता। इसमें ये क्या है कि हमारी सरकार नहीं आएगी तो ये इसका विकास रुक जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चल रहा है वर्तमान समय में, ग्लैमर जो चल रहा है और काफ़ी पैसे जो है खर्च किए जा रहे हैं, इस पे शासन की जो है निगाहें होगी, LIU की निगाहें होगी, पूरी प्रशासन की निगाहें होंगी, और एक लिमिट दिया हुआ है कि इतना पैसे से ज़्यादा नहीं खर्चा होना है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो प्रशासन की व्यवस्था है, माननीय जो निर्वाचन आयोग है वो इस बारे में संज्ञान जरूर ले रहे होंगे वो लोग। अब ये तो मैं उन्हीं लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, चलिए, i-CAI न्यूज़ के माध्यम से जो जनता जनार्दन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता जनार्दन से मेरी यही अपील है कि आगामी 4 तारीख को आप योग्यता, पारदर्शिता, सुशासन के आधार पर वोट करें, क्योंकि हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरे 5 साल आपके बीच रहने वाले हैं। लोग आएंगे जाएंगे, भीड़ जुटाएंगे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपके वास्तविक मुद्दों के लिए मैं और मेरी पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। i-CAI न्यूज़ के साथ जो है जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।